पूरे सोशल मीडिया पर एक आर्ग्यूमेंट है कि मिनिमम वेज रेट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देना चाहिए, कंसिडरिंग वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की वजह से बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ महंगे हो गए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मेडिसिन, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो बहुत से लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि मिनिमम वेज रेट एटलीस्ट 50,000 कर देना चाहिए। एक नॉर्मल हाउस होल्ड जिसमें मियाँ बीवी और एक बच्चा है, उन लोगों के लिए भी 25,000 में अपनी लाइफ गुजारना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। एक आम इंसान जो ऑफिस जा रहा है, वो अपनी फूड और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ही जब हटाता है तो बहुत लो अमाउंट रह जाता है टू मीट अदर एक्सपेंडिचर्स। मेरे साथ सर मुस्तफ़ा मिर्चावाला हैं, famous economic vlogger, and he will also share some ideas on this proposal. सर यहाँ पर मेरा एक आर्गुमेंट है। देखें, अगर आपने वेज रेट बढ़ाया तो इदारों की, बिजनेसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो वो आगे उनको महंगा बेचना पड़ेगा, जबकि इकोनॉमी में इतना दम ही नहीं है कि हम प्राइसेस बढ़ाएं। इसके अलावा मिसाल ये है कि जब हम जो लोग इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस तरह हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो कई बार पीछे का बर्डन आगे ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे हालात हैं और लोगों की डिमांड अल्टीमेटली गिर रही है। तो इस तरह क्या होगा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोग अपने एम्प्लॉइज को फारिग करना शुरू कर देंगे, यानी अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी कट डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कट डाउन होना शुरू हो जाएगी तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, ये एक नुकसान हो गया। सेकंड, जब लोग इस वेज रेट बढ़ाने की वजह से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं रख सकेंगे तो उनको फायर करने लगेंगे। अच्छा, इसमें ये भी देखें कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों ने अपने घर में 5-5, 6-6 एम्प्लॉइज रखे हुए, अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा गार्ड्स रखे हुए, तो वो इस वजह से भी रखे हुए हैं कि वेज रेट 25,000 है, 50 हो जाएगा तो लोग अपना सरप्लस एम्प्लॉय एकदम फारिग करेंगे, तो मुल्क में एकदम अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी लेयर आ जाएगी, तो वो भी गवर्नमेंट पे बर्डन आ जाएगा। मुमकिन है उस वजह से फिर क्राइम रेट बढ़ जाए, जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सारे इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। सर, इधर मैं एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आर्ग्यू करूंगा कि जब लोगों का वेज रेट बढ़ेगा तो इदारों के लिए पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव इकोनॉमी हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा यानी पर पर्सन इनकम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली अब इदारों को पाकिस्तान में अट्रैक्शन लगेगी कि यहाँ ज़्यादा माल बिकता है, ज़्यादा गुड्स सोल्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर और बिजनेसेस हमारे मुल्क में हो सकता है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज भी करें। सर, मेरा भी एक आर्गुमेंट है और वो है, एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट होता है वेज प्राइस स्पाइरल। जरा गौर करें, जब वेज रेट बढ़ेगा तो बज़ाहिर तो एम्प्लॉइज के हाथ में ज्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये जो पैसे आ रहे होंगे अल्टीमेटली बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ रही होगी। जब बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ रही होगी तो बिजनेस उस बर्डन को शिफ्ट करेंगे फाइनल सेलिंग प्राइस पे, तो ऑटोमेटिकली पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी हद तक बढ़ेगी इस डिसीजन की वजह से। तो जब वो लोग उन्हीं पैसों को लेके, जो ज्यादा ज्यादा फिजिकल पैसा लेके जब वो चीजें खरीदने जाएंगे, तो उनको चीजें महंगी मिलेंगी, तो उनको रियल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं होगा। सर, मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा आपके आर्ग्यूमेंट से, बट ऑब्वियसली 100% इम्पैक्ट उस लेबर पर शिफ्ट नहीं हो रहा होगा, यानी हर चीज़ एग्जैक्टली उतनी महंगी नहीं हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली तो 100% परफेक्ट है, बट प्रैक्टिकली इट्स लाइक 80-90%। बट स्टिल कम अज़ कम लोगों को ये खुशी तो होगी कि उनके पास नोटें ज़्यादा आई हैं। सो I will completely agree that this is not the complete solution, but at least it will improve some life of people. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।